इसमें हम एम्प्टी, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट का बेसिक्स कवर करेंगे इस लेक्चर में। एनसीईआरटी की बुक की बेसिस पे मैं कर रहा हूँ। एम्प्टी सेट वो है कि जो कि खाली होता है। सपोज़ मैं इस तरह से सेट को डिफ़ाइन करूँ कि उसमें मैं कोई सेट में मुझे कुछ तो एलिमेंट्स डालने होते हैं ना। कोई सेट ए है, मुझे ये इसमें कुछ तो डालना पड़ेगा। अगर मैंने इस तरह से डिफ़ाइन किया कि मैं कुछ रख ही नहीं पा रहा हूँ, सपोज़ मैंने डिफ़ाइन किया ए जो सेट है, ए इज़ अ सेट, उसमें x है सच दैट x इज़ greater than equal to 1, less than equal to 2 and x is a natural number। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, x is a natural number, ऐसे लिख सकता था। इसकी जगह इसको ऐसे लिख सकता था। तो घबराना नहीं है, अगर ऐसे लिख दिया तो कुछ नहीं है, ये x is a natural number, इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो पहली बात, नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर में तो ज़ीरो नहीं होता, 1 2 3 4 5, उसमें फ्रैक्शंस नहीं आते, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। 1 और 2, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 2, अगर मैं ऐसे लिखता तो 1 और 2 हो गया, तो मेरा सेट एम्प्टी नहीं होता, मैं लिखता ये। लेकिन अगर मैंने लिख दिया x इज़ अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, 1 से बड़ा और 2 से कम, यानी कि इन दोनों के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शनल जो हैं रैशनल नंबर हो सकते हैं या इरेशनल नंबर हो सकते हैं, वो रियल नंबर होंगे, नंबर लाइन पे आ जाएंगे, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर होने के लिए यही होना चाहिए, ये ऐसे चलते जाओ। सो अगर ऐसे लिखा होता तो एम्प्टी सेट नहीं होता, क्योंकि फिर तो हमें मिल जाता सेट ए में क्या हो जाता, 1 और 2 हो जाते हैं। लेकिन मैंने लिख दिया x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, तो मुझे कोई नंबर ही नहीं मिल रहा जो मैं सेट में डालूंगा, तो मेरा a इज़ एन एम्प्टी सेट। ये तो हो गया एम्प्टी सेट। अब एक होता है फाइनाइट सेट। अगर मैं a को इस तरह से डिफाइन करूं कि मैंने ये लिखा 2 3, मतलब ये लिखने के लिए मैं कैसे डिफाइन करता, सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3, ये मैंने डिफाइन किया था ऐसे। तो मेरा ये सेट बन गया, और ये सेट बना फाइनाइट, क्योंकि इसमें मैं कितने एलिमेंट्स हैं मैं काउंट कर सकता हूँ, मुझे पता है। लेकिन अगर मैं लिखता x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन 5, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटर देन 5 मतलब मैं 6 से स्टार्ट करूँगा, 6 7 8 9, तो कोई लिमिट थोड़ा ना, मैं ख़त्म नहीं हो रहा ना, फाइनाइट नहीं है। इसे बोलते हैं इनफाइनाइट, मीन्स इस सेट को आप काउंट नहीं कर सकते, इसमें कितने नंबर हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये इनफाइनाइट हो गया। अब एग्जांपल ले लेते हैं एक दो जो एनसीईआरटी की बुक में है, उसको करके देख लेते हैं क्या उसमें दिया हुआ है। तो इसमें है आपका एग्जाम्पल, ये ले लेते हैं। सपोज दिया है D इज़ अ सेट सच दैट x स्क्वायर, x मतलब D में x हैं, जो ऐसे लिखा है ना, इससे घबराना नहीं है, ऐसे करके बनाया हमने, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है सेट का। D में पहले ऐसे लिखूंगा, मतलब उसमें x हैं, वो एलिमेंट्स हैं। ये है सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और दूसरा कंडीशन दिया है x इज ऑड। मैं इसको लिख सकता था x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड x इज इवन। देखते हैं दोनों में कैसे बनते हैं सेट। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, मतलब x की वैल्यू जो है +-2। जब भी आप किसी का स्क्वायर रूट करो +-2 करके ज़रूर लिखना है। या तो दो मेथड है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, या तो आप ऐसे लिखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अगर है तो स्टेप बाय स्टेप कीजिए, ऐसे कीजिए। और जब भी यहाँ स्क्वायर को स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ मॉडुलस लिखना है, और यहाँ पे ये हो जाएगा 2। तो यानी कि मॉड x इज इक्वल टू 2, यानी कि x की वैल्यू +2 भी हो सकती है, x की वैल्यू जो है -2 भी हो सकती है। मॉड मतलब माइनस है तब भी 2 प्लस देगा, प्लस है तब भी प्लस देगा। किसी के बाहर अगर मॉड लग गया और उसमें मैंने कोई नंबर रखा, सपोज मैंने -3 रखा, तो भी वो 3 बनेगा, और 3 रखा तो भी 3 बनेगा, -4 रखा तो 4 ही बनेगा, मीन्स हमेशा पॉजिटिव आता है। तो x की वैल्यू प्लस में भी होगी, माइनस में होगी, अगर ये दिया हुआ है। सो अगर ये दिया था तो मेरी x की वैल्यू क्या आ रही है, +2 आ रही है और -2 आ रही है। लेकिन यहाँ कंडीशन दी है x इज़ ऑड, लेकिन मेरा तो इवन आ रहा है, तो सेट में कुछ हो ही नहीं सकता, खाली है। लेकिन यहाँ पे दिया है x इज़ इवन, तो हमारी दो वैल्यू आई -2 और 2, सो हमारा सेट बन जाता -2 और 2 का सेट बन जाता।
तो फाइनाइट सेट बनता। यहाँ पे एम्प्टी सेट बना है, यहाँ पे फाइनाइट सेट बना है। अब देखते हैं इनफाइनाइट सेट बनाने का। जैसे मैंने ऑलरेडी दे दिया है, सपोज दिया है एक्स सी इज़ अ सेट एंड वेयर, ऐसे मैंने लिखा एक्स सच दैट एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इज़ एन इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं जब मैंने ग्रेटर दैन 0 बोल दिया। मतलब इंटीजर्स हैं और ग्रेटर दैन 0 है तो 1 2 3 4 5 चलता रहेगा। तो हमारा जो सेट, क्योंकि मैं फाइनाइट एलिमेंट्स नहीं रख पा रहा हूँ क्योंकि ये एक आउटर लिमिट नहीं दी हुई है, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। सो ये बेसिक हो गए आपके फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट।